बड़ा दिन आ रहा है भाई, 25 ऑफ दिसंबर, इट्स अ हैप्पी डे भाई। क्रिसमस तक आप कौन किसको, किसी के मुंह में तमाचा नहीं है। खुशी की बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, लेकिन दोबारा पॉइंट पे आइए कि खुदाई से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। आचार्य जी बोलिए। और रिजवी जी इधर मैंने किस लिए जवाब जी आ रहा, जवाब जी को पहले भड़क गए मुमताज जी, सबसे नहीं पहले भड़के, आप भी तमाचे वमाचे की बात मत मैं तमाचा प्रेम की बात, प्रेम प्रेम बात कर रहा हूं गुरुदेव, प्रेम से बात कर रहे हैं। चलिए सुन लो, काम की बात कर रहा हूं यार, आप सुन तो लो। आप सोचिए, काम की बात। देश में एक बहुसंख्यक का नेता जिसने खुद नारा दिया था, जिसके संघ ने खुद नारा दिया था कि काशी मथुरा की बात और अयोध्या की बात की गई थी, राइट। आज वो देश में शांति के लिए क्या कह रहा है कि ठीक है रहन दो, पता है फिर भी हम छोड़ने को तैयार हैं। अरे आप भी आगे आओ, आप भी बड़ा दिल करो, आप भी बड़ा दिल करो और कहो साहब हम मथुरा देने को तैयार हैं, हमारी डिबेट का असर है, तैयार हैं कि राय रास्त पे लोग आ गए, फिर आप जो गलत बात कर रहे हैं, हम बुरहान वानी के जनाजे में जाने वाले के खिलाफ हैं। कहो ना जी, कहो ना, कहो संभव रास्ते पे जा रहे थे, ढका गया जवाब साहब, गलत रास्ते पे सही है जवाब, कहो ना आचार्य राज और सब जवाब। ओके आचार्य, ओके ओके, कहने सही है की जवाब तो रखो, सही जवाब बोलिए जवाब जी। विद हैंड ऑन योर हार्ट। जी ऐश्वर्या भाई, जी जी ऐश्वर्या भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, आरएसएस की जो तारीख रही है वो हिस्ट्री ऐसी है कि उसको देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा, और गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता होगा जितना संघ परिवार के लोग, भारतीय जनता पार्टी या बीएचपी बजरंग दल के लोग बदलते होंगे। इससे ज्यादा कोई नहीं बदलता होगा। और आज बड़ी हैरत की बात हुई, देखिए एमआईएम के यहाँ पर नेता बैठे और अंग्रेज साहब, जवाब साहब उन्होंने आरएसएस के दिए हुए स्टेटमेंट का समर्थन करा है, और इसीलिए बार बार ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि क्या कोई संबंध तो नहीं है एमआईएम का, और एमआईएम के आज एक बड़े नेता ने आरएसएस का समर्थन करा है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको भी नोट करा जाए और इसको देखा भी जाए कि किस तरीके से आरएसएस का समर्थन जो है वो एमआईएम के नेता कर रहे हैं। आज मुझे बड़ी हैरत हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात, रंगरेज जी बता दूं, जो आरएसएस का इतिहास है 100 साल पुराना, वो इतिहास जो है वो कंफ्यूजन का है और बार बार अपना स्टैंड बदलने का है। जैसे उदाहरण के तौर पे आरएसएस ने सबसे पहले 370 का समर्थन करा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समर्थन करा, और उसके बाद अपना जो है बाद में स्टैंड जो है वो चेंज कर दिया। मैं तारीखी बात कर रहा हूं, अगर गलत होगा तो आप मेरी बात को जो है बाद में काउंटर कर दे। फिर दूसरी बात देखिएगा, आज 370 के विरोध में, और 370 खत्म हुई, 35A का पहले समर्थन करते थे। फिर इनकी आइडियोलॉजी थी कि तिरंगे का विरोध करना है, 53 साल तक तिरंगे का विरोध करा, और उसके बाद फिर स्टैंड चेंज कर दिया कि नहीं तिरंगे का समर्थन करना। फिर देश के संविधान का विरोध लगातार करा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध लगातार करा। इनका ऑडियो ठीक कराइए जवाब साहब का, लेकिन अंग्रेजी में बस ये नहीं समझ पाया, आपने वो पॉइंट सुना जवाब साहब का जो उन्होंने कहा, मी इन द मिडिल बोथ द गेस्ट ऑन द साइड, कि ये एआईएमआईएम आरएसएस का समर्थन, ये क्या एंगल आया नया? देखिए मैंने कोई समर्थन नहीं किया, मैंने एक बात किया तो आपने अभी जिस तरीके से प्लेबैक करूं क्या आज नहीं मैंने मैंने समर्थन नहीं है। मैंने कहा उन्होंने एक अच्छा बयान दिया है, मैंने ये कहा है, और बयानबाजी तो वो अधिकतर करते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमानों का और हिंदुओं का डीएनए भी एक है। टिकट कट चुकी है बेचारे, आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। आपकी टिकट कट चुकी है, आप चिंता मत करो, आपकी टिकट कट चुकी है। अरे क्या हो गया, बयान दे दिया, वो तो निकल गया मुंह से। ऐश्वर्या जी गलत बात है ये तो आपने ये जो लोग कहते हैं, मैं आप ही से तो आप ही को तो रख, आपने ही तो कहा ना सपोर्ट करा। अच्छा ठीक है उनका जवाब ले, बोलिए इस प्रकार का बयान आना चाहिए, बोलिए अंग्रेजी, आप इनडायरेक्टली ठीक है। अच्छा ओके, अच्छा बोलिए। मोहन भागवत जी ने 2000, देखिए सुनिए, मोहन भागवत जी ने 2022 में एक बयान दिया था कि मंदिरों के आप करो बोल रहे हैं मंदिर को तराशना बंद कर देना चाहिए, मगर किसी हिंदू भाई ने उनका किसी भी बात का पालन नहीं करा। अब उन्होंने कहा है कि बार बार कुछ लोग हैं जो मंदिर मस्जिद की राजनीति करके अपने आप को चमकाना चाहते हैं, तो उनकी बात पर कितने लोग अमल करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि उनकी बात पर अमल नहीं कर रहे। जो हिंदुत्ववादी जो संगठन है
वो अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी दुकान में सामान भरने के लिए इस तरीके की नफरत की राजनीति करते हैं, जिससे कि समाज में आपस में बंटवारा हो जाए, और उसका फायदा भाजपा को लगातार होता है। टूल किट बनकर उनके लोग काम कर रहे हैं। मोहन भागवत जी अगर सच्चे दिल से अगर ये बात कह दें कि इसके बाद मंदिर मस्जिद की कोई बात नहीं होगी मुझको तरीके से, तो पूरे देश के हिंदू समाज उनकी बात को माने। मगर उनकी वो कहते हैं, मगर हिंदू समाज के लोग उनकी बात ही नहीं मानते। ऐश्वर्या भाई, तो अगर उनकी बात नहीं मानते, आप मंदिर चोरी करके रखते हो, आप गुरुद्वारा चोरी करके रखते हो, तो फिर ऐसी परिस्थिति में पता तो ओके रिजवी जी वेट, जवाब कुछ कह रहे हैं, बोलो जवाब जी। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आरएसएस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने कहा उदाहरण के तौर पे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करा, तिरंगे का विरोध करा, धारा 370 का समर्थन करा, फिर स्टैंड चेंज कर दिया। 100 साल में ये डिसाइड नहीं कर पाए कि नेकर पहनना है या पैंट पहनना है, फिर उसके बाद स्टैंड चेंज कर दिया। उसके बाद ये नहीं समझ पा रहे कि हमको संविधान का विरोध करना था या समर्थन करना था। संविधान की प्रतिलिपियां जलाएं। आचार्य जी इन द मिडल, आचार्य जी इन द मिडल नाउ। विरोध बाबा साहब का राजनीतिक कैरियर खत्म जो किया था वो कांग्रेस ने किया था। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि वो इलेक्शन हरवाने के लिए उन्हीं के पीए को किसने खड़ा किया, उन्हीं को इलेक्शन के अंदर उनको आगे बढ़ने किसने नहीं दिया, सबको पता है। बाई इलेक्शन के अंदर उनको हराने के लिए किसने काम किया। यहाँ बैठ के ये जो शत्रुघ्न की जो चाल चलने की जरूरत नहीं है, सब पूरे देश को पता चल चुका है कि बाबा साहब का तिरस्कार किसने किया, वो किस प्रकार से। देखिए मैं ये जानता हूं, देखिए ये डिबेट डिरेल हो जाती है, बैक ऑन टॉपिक। देखिए बाबा साहब के बारे में बात करनी है, एक सेकंड आचार्य जी, ओके। देखिए बाबा साहब के बारे में बात करनी है दर्शकों, वी कैन टॉक ओनली मी 60-40 नाउ। देखिए बात करनी बाबा साहब के बारे में हम कर सकते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो पैनलिस्ट डिबेट में उस दिन रहना चाहते हैं और दर्शकों जो देख रहे हैं, एक बार बाबा साहब सबके पास फोन है, यूट्यूब पे जाइए, सोशल मीडिया पे जाके एक बार बाबा साहब का बहुत पुराना एक अंग्रेजी संस्थान को दिए हुए इंटरव्यू को सुन लीजिए। बाबा साहब का खुद का, बाबा साहब का कोई समर्थक नहीं, बाबा साहब का कोई राइट लेफ्ट नहीं, बाबा साहब के कोई परिवार से नहीं, बाबा साहब का कोई सपोर्टर नहीं, खुद बाबा साहब अंबेडकर का इंटरव्यू सुन लीजिए। उनका व्यू पॉइंट क्या था, किसके ऊपर पॉइंट, उसके बाद करेंगे डिबेट पहले तो। लेकिन इस सर्वे से देश का फायदा हो रहा है कि नुकसान, आज डिबेट इस पे है। विशाल जी, कमिंग टू एवरीवन, एंडिंग कमेंट्स, बोलिए विशाल जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो यहाँ पर बैठकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो भी अनर्गल झूठ बोला गया है, मैं उसका सरासर खंडन करता हूँ। क्या समझेंगे संघ को? संघ तो गगनाकारम सागरा समारोपमा, संघ का तो सा भी नहीं आप जानते, और आप क्या क्या बयान देते चले गए। नहीं, आप मुझे बताइए कब जो है संघ ने संविधान का जो है उल्लंघन किया, नहीं माना? बताइए, संघ संविधान सम्मत जितनी भी चीजें हैं सबका बराबर सम्मान करता है, कब नहीं माना? कब संघ ने जो है 370 का जो है समर्थन किया? क्या बैठकर यहाँ पर कुछ भी मतलब अनाप शनाप, अरे राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हैं, कुछ तो ऐसा बोलिए कि जो सही हो। माना कि आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मतभेद है, आप नहीं मानते, आप नहीं पसंद करते, क्यों? क्योंकि वो महाभारती को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लेकिन फिर भी झूठ की भी एक सीमा होती है। मैं आपका विक्षोभ समझ सकता हूं, लेकिन इस प्रकार से झूठ मत बोलिए, यहां पर झूठ मत परोसिए। रिजवी साहब, ठीक है।